नमस्कार। आयुर्वेद ज्ञान प्रवाह की सीरीज में मैं डॉक्टर विपिन कुमार अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गुरुकुल कैंपस, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरिद्वार से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयु का लक्षण एवं पर्याय, आयुर्वेद का लक्षण, सिद्धांत के लक्षण एवं भेद तथा आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत। आयु का लक्षण: शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों घटकों के संयोग को ही आयु कहते हैं। जब तक इन चारों घटकों का संयोग बना रहता है तब तक ही आयु या जीवन है। इनमें से किसी भी एक घटक के भी अभाव होने पर आयु या जीवन संभव नहीं है। धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, यह आयु के पर्याय बतलाए गए हैं। यहाँ धारी से तात्पर्य है जो शरीर को धारण करे, क्योंकि जब तक शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों घटकों का संयोग बना रहता है तब तक यह शरीर सड़न अर्थात गलन को प्राप्त नहीं होता है। आयु का दूसरा पर्याय है जीवित, क्योंकि आयु के रहने तक ही हम प्राणों को धारण किए हुए रहते हैं, तभी तक इस शरीर को जीवित शरीर भी कहा जाता है। आयु का तीसरा पर्याय है नित्यग, क्योंकि यह आयु नित्य ही प्रतिक्षण अर्थात गति करती हुई चलती रहती है। आयु का चौथा पर्याय है अनुबंध, क्योंकि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों का संयोग रहने पर ही पूर्व काल के जीवन का उत्तर काल के जीवन से बंधन बना रहता है। आयुर्वेद का लक्षण: आचार्य चरक के अनुसार जिस ग्रंथ में हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु तथा दुखकर आयु का वर्णन हो, आयु के लिए हितकर तथा अहितकर आहार विहार तथा औषधियों का वर्णन हो, अल्पायु, मध्यम आयु, दीर्घायु पुरुष के लक्षणों का तथा मृत्यु सूचक अरिष्ट लक्षणों का भी वर्णन हो, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु सूचक पर्यंत होने वाले समस्त घटना चक्र तथा परिवर्तनों का जिस ग्रंथ में वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में है उसे आयुर्वेद कहते हैं। सिद्धांत का लक्षण एवं भेद: आचार्यों, ऋषियों, परीक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा परीक्षा किए जाने वाले विषयों की बार बार परीक्षा करके वह उन परीक्षे विषयों को हेतुओं या कारणों के द्वारा सिद्ध करके अंत में जो स्थायी निर्णय दिए जाते हैं उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत के चार प्रकार हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगमन सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत यह वह सिद्धांत हैं जो सभी तंत्रों या शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में स्थापित हैं, सभी ग्रंथों या शास्त्रों के विद्वानों को सर्वमान्य हैं। जैसे व्याधियों के कारण होते हैं तथा साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय हैं, क्योंकि कोई भी शास्त्र या ग्रंथ यह अस्वीकार नहीं करता कि रोग नहीं होते या रोगों के कारण नहीं होते या साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय नहीं होता। प्रतितंत्र सिद्धांत: प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत हैं जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूप में मिलते हैं। जैसे कोई आचार्य रसों की संख्या 6 मानते हैं तो कोई आचार्य रसों की संख्या 7 मानते हैं, कुछ आचार्य इंद्रियों की संख्या 5 मानते हैं तो वहीं कुछ आचार्य मन को मिलाकर इंद्रियों की संख्या 6 मानते हैं। अधिकरण सिद्धांत: जिस विषय का हम वर्णन कर रहे हैं यदि उसमें उसी विषय से संबंधित किसी दूसरे सिद्ध अधिकरण को भी प्रस्तुत करना पड़े तो उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। जैसे मुक्त पुरुष अर्थात जिसकी मुक्ति समीप हो तो वह कभी भी अनुबंधिक कर्म यानी शुभ अशुभ परिणाम देने वाले कार्यों को नहीं करते। इससे हमें यह पता चलता है कि किए गए कर्मों का फल होता है मोक्ष होता है। अभ्युपगमन सिद्धांत: जिस सिद्धांत के असिद्ध, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट होने पर भी उसे वाद विवाद के समय मान लिया जाता है तो इस प्रकार के सिद्धांत को
अभ्युपगमन सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर चर्चा करना तो कभी गुण को प्रधान मानना। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। यदि हम आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों पर बात करें तो वह सिद्धांत हैं जैसे दोष धातु मल सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, स्रोतस सिद्धांत आदि, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार।